बात ये जान लेते हैं कि आज बाराफात है और बाराफात का जुलूस पूरे पडरौना में निकला हुआ था। उसके साथ साथ आपका भी जुलूस निकला हुआ था। उधर से इस्लाम जिंदाबाद और इधर से जय श्री राम का नारा लग रहा था। तो क्या यहाँ पे एक स्थिति बिगड़ नहीं सकती थी जिससे उपद्रव कहीं कोई स्थिति? सैकड़ों ऐसे परियोजनाओं का उद्घाटन बार बार नहीं हो सकता है। हमारे लिए महत्वपूर्ण था हवाई अड्डा, मेडिकल कॉलेज, ट्रामा सेंटर, बाईपास रोड, जिसकी वजह से जाम की समस्या लगी रहती थी। देखिए, ये त्यौहार तो हर साल आते रहेंगे, तो उसका बहुत वो नहीं था। हमारा था। नमस्कार, मैं मानस पांडे जुड़ चुका हूँ आपके साथ मानस धारा से। आज़ादी का अमृत महोत्सव और 20 तारीख को यशस्वी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी का आगमन, और अभी हम पडरौना नगर पालिका क्षेत्र में हैं, जलकल में, और हमारे साथ नगर पालिका अध्यक्ष विनय जायसवाल जी हैं। हमने देखा सर कि आप हज़ारों कार्यकर्ताओं के साथ, जहां एक तरफ बाराफात का जुलूस निकला है, दूसरी तरफ आपका भी जुलूस निकला था। देखिए, इस देश का सौभाग्य है, पूज्य नरेंद्र मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री मिला है, और उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जैसा मुख्यमंत्री मिला है। अभी 20 तारीख को जो इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज कल आने वाले हैं, इस जनपद के लिए सौभाग्य की बात है कि विकास की नदी बहने वाली है। हवाई अड्डा, जो हमारे विकास में सबसे ज़्यादा, विश्व के दर्जनों देश ऐसे जो हैं जो कुशीनगर से जुड़े हुए हैं, भगवान बुद्ध की नगरी होने के नाते, भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण होने के नाते, वहाँ दर्जनों ऐसे देश हैं जिनसे उनका जुड़ाव है। और हवाई अड्डा खुलने की वजह से, हवाई अड्डा चालू होने की वजह से सभी देशों के पर्यटक आएंगे। और आप जानते हैं कि किसी देश का अगर पर्यटन मजबूत होगा तो विकास उतना ही अत्यधिक होगा। आज इस हवाई अड्डा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कल मोदी जी के द्वारा उसका उद्घाटन होने जा रहा है, उससे जनपद को एक बड़ी सौगात मिली है। और मुझे लगता है कि हज़ारों हजार लोगों को रोज़गार मिलेगा जब पर्यटक वहाँ पर आएंगे। अभी इसके पहले जब विदेशी सैलानी यहाँ पर आते थे, उनको परेशानी होती थी, श्री काशी विश्वनाथ जी से आना पड़ता था, कई जगहों से होकर उनको आना पड़ता था। लेकिन अब सीधे कुशीनगर में एयरपोर्ट खुलने की वजह से सीधे वो यहाँ पर आएंगे और पर्यटन को विधिवत बढ़ावा मिलेगा सभी क्षेत्रों में। सर, दूसरी बात ये जान लेते हैं कि आज बाराफात है और बाराफात का जुलूस पूरे पडरौना में निकला हुआ था। उसके साथ साथ आपका भी जुलूस निकला हुआ था। उधर से इस्लाम जिंदाबाद और इधर से जय श्री राम का नारा लग रहा था। तो क्या यहाँ पे एक स्थिति बिगड़ नहीं सकती थी जिससे उपद्रव? कहीं कोई स्थिति नहीं बिगड़ेगी। यह योगी जी की सरकार है, और इसमें उपद्रव करना तो दूर, उपद्रव के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता है। अगर कोई उपद्रव करना चाहता है, वैसे तो जुलूस है, और यह तो कार्यक्रम पहले से निर्धारित था। जब पूज्य मोदी जी आ रहे थे, पूज्य योगी जी आ रहे थे, तो ये कार्यक्रम पहले से था कि हम लोग, भी तो हो सकता है 18 को, कल हम लोगों का कार्यक्रम था कि हम लोग पूरे नगर में पर्चा बांटे। तो कार्यक्रम पहले से निर्धारित था। मुझे नहीं मालूम था कि इन सबों का तो कोई त्यौहार है। लेकिन कोई उपद्रवी अगर उपद्रव करेगा तो उसकी 7 पीढ़ी याद करेगी। ये पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज की सरकार है। और जहाँ तक है, आप अपना कार्यक्रम करें, हमारा अपना कार्यक्रम तो बहुत शांति तरीके से हुआ है। और आपने देखा होगा कि पूर्व के जो उपद्रवी जुलूस ऐसे निकालते थे, और आज के जुलूस में बड़ी शांति तरीके से निकाल रहे थे। समझ रहे हैं लोग। सर, हिंदूवादी नेता के साथ साथ आप नगर पालिका अध्यक्ष भी हैं, तो वो नगर पालिका अध्यक्ष होने के नाते आपका दायित्व तो बनता था, पहले वो जुलूस खत्म हो जाता तो फिर अपना आप जुलूस निकालते। देखिए, अब हम किसी जुलूस की वजह से अपना जुलूस नहीं रोकेंगे। हमारा निर्धारित कार्यक्रम, हमारा तय कार्यक्रम पहले से था, और उस तय कार्यक्रम के तहत हम लोगों ने अपना जुलूस निकाला है। और हमारे जो रूट थे, निर्धारित थे, उसी रूट पर हम लोगों ने जुलूस निकाला है। इतना बड़ा ऐतिहासिक कार्य हो रहा है, रोज़ ये सब जुलूस निकलता रहेगा, त्यौहार आते रहेंगे। लेकिन एयरपोर्ट का उद्घाटन, मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास, ट्रामा सेंटर का शिलान्यास, कुशीनगर पडरौना में जाम न हो इसके लिए बाईपास की व्यवस्था, सैकड़ों ऐसे परियोजनाओं का उद्घाटन बार बार नहीं हो सकता है। हमारे लिए महत्वपूर्ण था हवाई अड्डा, मेडिकल कॉलेज, ट्रामा सेंटर, बाईपास रोड, जिसकी वजह से जाम की समस्या लगी रहती थी। देखिए, ये त्यौहार तो हर साल आते रहेंगे, तो उसका बहुत वो नहीं था। हमारा था कि जन जागरण करके, और जो सौगात इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने दिया है, इस उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो सौगात इस कुशीनगर जनपद को दिया था, उस जन जागरण के माध्यम से हम लोग जनता को ये बता रहे थे। और जनता भी आप देखे होंगे कितनी उत्साहित थी कि जुलूस का जो यहाँ से मोटरसाइकिल रैली निकली थी, उसका भव्य स्वागत लोग कर रहे थे।
और जनता उत्साहित है कार्यक्रम में जाने के लिए। अभी हम लोग सोचे थे कि लगभग 2 लाख 2.5 लाख लोग होंगे। मुझे तो लग रहा है कि अब तक का इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पूज्य मोदी जी का और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज की सभी सभाओं का रिकॉर्ड इस बार टूटने जा रहा है। बरसात के बाद इन नौजवानों को आप देख रहे हैं, अपने आप ये लोग आए हैं। मैं तो 100 मोटरसाइकिल बुलाया था, हज़ारों की संख्या में मोटरसाइकिल की नौजवान अपने आप आए हैं। और पहली बार हो रहा है कि इस कार्यक्रम में जाने के लिए 1 हफ्ते पहले से नौजवानों में, महिलाओं तक में उत्साह है। उसी उत्साह को और हम लोग ये उत्साह बना रहे और कल कार्यक्रम में सब लोग पहुँचे। इसी के जन जागरण के लिए मोटरसाइकिल यात्रा निकली थी। अभी ट्रामा सेंटर गोरखपुर तक में नहीं है, लेकिन इस उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने उनको, चूँकि उन्होंने भय, भूख, भ्रष्टाचार के खिलाफ, यहाँ के उपद्रवियों के खिलाफ, राशन माफियाओं के खिलाफ कदम से कदम मिला के कुशीनगर जनता के लिए एकदम खड़े रहे हैं। और हमेशा उनके नज़र में कुशीनगर सबसे प्रमुख होता है, इसलिए उन्होंने मेडिकल कॉलेज भी दिया। और गोरखपुर में भी ट्रामा सेंटर नहीं है, कुशीनगर को सबसे पहले ट्रामा सेंटर दिया, बाईपास रोड दिया। आज चिकित्सा के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश हर क्षेत्र में अग्रणी है। और चूँकि यह रैली का है, चूँकि केवल हम लोग एयरपोर्ट की बात करेंगे, मेडिकल की बात करेंगे, विकास की सौगात कुशीनगर को मिल रही है। कुशीनगर की जनता बहुत उत्साहित है। ज़्यादा नहीं कहूँगा, बस मैं ये कहूँगा कि अन्य जो भी मुख्यमंत्री हैं, निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के कार्य से इनको निश्चित सीखना चाहिए। और इन्हीं के तरह कार्य अगर करना चाहिए तो जिस तरह से पूज्य मोदी जी कार्य कर रहे हैं, अगर उसी तरह पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के कार्यों को देख के, उनके उस कार्यों के आधार पर उस हिसाब से अगर कार्य करना शुरू कर देंगे तो हमारा देश और आगे जाएगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए।